जम्मू कश्मीर में सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला हुआ है। जम्मू कश्मीर में सेना की गाड़ी जिस पर यह आतंकी हमला हुआ है और राजौरी के सुंदरबनी इलाके में कई राउंड फायरिंग की गई है। सेना ने तुरंत पूरा इलाका घेरा, सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। ऐसे में अखनूर इलाके में भी आतंकियों ने गोलीबारी की है। भारतीय सेना ने जवाबी फायरिंग के साथ ही करारा जवाब भी दिया है। सेना की गाड़ी जिस पर यह आतंकी हमला हुआ है, राजौरी का सुंदरबनी इलाका, जहां पर कई राउंड फायरिंग की गई है। ये देखिए तस्वीरें, ये वही सेना की गाड़ी है जिस पर कई राउंड फायरिंग की गई। अखनूर इलाके में भी आपको बताएं, आतंकियों ने गोलीबारी की है, यानी कि आतंकी गतिविधियां एक बार फिर से देखने को मिल रही हैं। एक बार फिर से फायरिंग यहां पर देखने को मिली है। राजौरी का सुंदरबनी इलाका है जहां पर कई राउंड फायरिंग हुई है। देखिए तस्वीरें, ये सेना की गाड़ी जिस पर आतंकियों ने गोलीबारी की। जवाबी फायरिंग भी आपको बताया कि की गई है भारतीय सेना द्वारा। जहां पर ये कई राउंड फायरिंग हुई थी, वहीं पर ये जवाबी फायरिंग भी की गई। आशिक मीर श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशिक, क्या कुछ और जानकारी इस मामले को लेकर? आतंकी गतिविधियां एक बार फिर बढ़ती चली नजर आ रही हैं और किसने इसकी जिम्मेदारी ली है? आशिक, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए आशिक के पास चलेंगे। ये तस्वीर वही भारतीय सेना की गाड़ी की जिस पर कई राउंड फायरिंग आतंकियों ने छिपकर की। जंगल का इलाका था, घने जंगल थे जहां पर आतंकी छिपे बैठे थे, हाथ लगाए बैठे थे और उसके बाद ये सेना की गाड़ी जो कि वहां पर गई हुई थी, उस पर कई राउंड फायरिंग आतंकवादियों ने की। आशिक मीर, आपके पास मैं वापस आऊंगी। क्या और जानकारी इस पूरे मामले को लेकर, और क्या अभी तक पता लग पाया है कि किसने ये पूरा आतंकी हमला किया था? देखिए अर्षा, मैं आपको बताना चाहूंगा, कल दोपहर की ये घटना है जब सेना का एक वाहन जो है फॉरवर्ड पोस्ट राजौरी सुंदरबनी की तरफ जा रहा था, जहां पर आतंकियों ने इस वाहन पर फायरिंग की। हालांकि इस फायरिंग के नतीजे में सेना को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल जिस हिसाब से ये आतंकी घटनाएं घट रही है, इससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि आतंकी जो है कश्मीर घाटी हो या जम्मू के इलाकों में है, किस तरह से अपनी मौजूदगी दिखा रहे हैं। और एलओसी से सटी के इलाका है जहां पर ये कल शाम को ये घटना हुई है। फिलहाल ये एरिया जो है पूरी तरह से कॉर्डन कर दिया गया है और फौज की 9 राष्ट्रीय राइफल्स की ये गाड़ी थी जिस पर ये अटैक किया गया है। और इस अटैक के बाद जो है वहां पर पूरी तरह से जो फॉरेस्ट एरिया है जहां पर ये आतंकी छुपे हुए हैं, वहां पर सर्च ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा है। और आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये पहला इंसिडेंट नहीं है। राजौरी पुंछ ये वो इलाके हैं जहां पर इस तरह की घटनाएं जो है अब आए रोज देखने को मिल रही है। चाहे हम एलओसी से सीज फायर की उल्लंघन की बात करें या जितने भी वहां पर कैंप्स है या फौजी कॉन्वॉय पर हमले की बात जहां तक आती है, तो इस तरह के इंसिडेंट जो है बार बार इन इलाकों से जो है रिपोर्ट होते आए हैं। फिलहाल इस इलाके में जो है छानबीन चल रही है। ये फॉरेस्ट डेंस एरिया है जहां पर ये अटैक किया गया है। जानबूझकर ये अटैक इस जगह पर किया गया है ताकि आतंकियों को भागने के लिए जो है सेफ पैसेज मिले, सेफ जगह मिले, क्योंकि ये घने जंगल है जहां पर इन आतंकियों ने अपनी प्रेजेंस जो है दिखाई है। आपको ये भी बताना चाहूंगा हर्षा कि इससे पहले भी इस तरह के अटैक जो है कई बार हुए हैं और आतंकियों ने जो है इन्हीं घने जंगलों का सहारा लेकर जो है वहां से फरार होने की कोशिश हमेशा की है। लेकिन फिलहाल सेना के पैरा कमांडोज को भी इन घने जंगलों में उतारा गया है और जल्दी से जल्दी इन आतंकियों का सफाया भी होगा। जी बिल्कुल आशिक, जिस तरीके से आतंकी गतिविधियां बढ़ती जा रही है, तो क्या स्ट्रैटेजी में भी कोई बदलाव किया गया है? सर्च ऑपरेशन में क्या कोई टेक्निकल एडवांसमेंट, इक्विपमेंट्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है? बिल्कुल हर्षा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीते कुछ दिन पहले ही यूनिफाइड कमांड की मीटिंग ली गई, जिसमें जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल के साथ साथ सेना सुरक्षा बलों के तमाम तर आला अधिकारियों ने ये तय पाया कि किस तरह से अब आतंक पर जो है प्रचंड प्रहार करना है, क्योंकि आतंकी गतिविधियां जो है पूरे जम्मू कश्मीर में बढ़ने लगी है और इसके चलते जो है आला आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, ड्रोन सर्वेलेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि खासतौर पर ये देखा गया है कि आतंकी जो है इन्हीं घने
घने जंगलों में छुपते हैं और यहाँ पर जो घने जंगल है इन्हीं का सहारा जो है ये आतंकी लेते हैं। बीते कुछ दिन पहले ही हमने देखा कि किस तरह से ये आतंकी अपना बेस बनाते हैं, इन जंगलों में हाइड आउट बस्ट किए गए और वहां से ये साफ तौर पर पता चला कि अब आम लोगों के घरों में ये आतंकी जगह नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि आम लोगों का सपोर्ट जो है इनको खुले तौर पर नहीं मिल रहा है। इसीलिए ये आतंकी जो है कहीं ना कहीं इन जंगलों को ही अपनी बेस बनाए हुए है और इसके खिलाफ जो है अब एक नई स्ट्रेटेजी तैयार की गई है और सेना के पैरा कमांडोज हो या सीआरपीएफ के कमांडोज की जहां तक बात आती है तो उनको इन जंगलों में उतारा गया है। साथ ही साथ ड्रोन सर्वेलेंस और हेलीकॉप्टर सर्विस की मदद ली जा रही है ताकि जल्दी से जल्दी इन आतंकियों को न्यूट्रलाइज कर लिया जाए। अच्छा आशिक, अखनूर में भी गोलीबारी देखने को मिली आतंकियों द्वारा? बिल्कुल। अच्छा, इस तरह की इंसिडेंट्स जो है राजौरी पूंछ के इलाकों में काफी ज्यादा बढ़ गए हैं और इसी के चलते अखनूर सेक्टर में भी फायरिंग के इंसिडेंट्स जो है हुए हैं। फिलहाल पूरे एरिया का कॉर्डन कर दिया गया है और सेना का सर्च अभियान जो है इन पूरे इलाकों में चल रहा है। और अगर हम देखें तो हालिया दिनों ही सुरक्षा एजेंसी की तरफ से ये बयान आया कि 70 से 80 ऐसे फॉरेन टेररिस्ट जम्मू कश्मीर में मौजूद है जो इन आतंकी गतिविधियों को जो है बढ़ाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। लेकिन इनके खिलाफ जो है अब हालिया दिनों ही जिस हिसाब से यूनिफाइड कमांड की मीटिंग ली गई और उस मीटिंग में भी ये तय पाया गया कि किस तरह से इन आतंकियों पर प्रहार करना है। खासतौर पर अगर हम गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो उनकी सरबराही में भी दिल्ली में एक अहम बैठक ली गई और साफ तौर पर ये अल्फाज खुले अल्फाज में कहा गया कि जो पाकिस्तान द्वारा कश्मीर घाटी हो या जम्मू रीजन में आतंकवाद जो बढ़ गया है इसको किस तरह से रोका जा सके। फिलहाल लगातार जम्मू से लेकर कश्मीर तक जो है सर्च अभियान चल रहा है, चाहे वो जंगलों बिल्कुल आशिक, सर्च अभियान यहाँ पर लगातार चलाया जा रहा है और रिटेलिएशन से अब काम नहीं चल पाएगा, अब स्ट्रैटेजी में बदलाव करना पड़ेगा, मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। पाकिस्तान जब कुछ नहीं कर पाता तो बॉर्डर पार से आतंकी भेजता है। बुधवार को बालाकोट एयर स्ट्राइक के 6वें साल आतंकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में नापाक साजिश की, लेकिन नाकाम हो गए। पठानकोट में घुसपैठिया मारा गया, राजौरी और अखनूर में आतंकियों की घेराबंदी हो गई। आतंकी आज मरे या कल, लेकिन मरेंगे जरूर। इन सबके बीच सवाल ये कि क्या एक और बालाकोट होना चाहिए जिससे आतंक का चैप्टर बिल्कुल क्लोज हो सके। जम्मू कश्मीर में फिर नापाक साजिश, राजौरी टू पठानकोट, आतंक पर करारी चोट। जो बॉर्डर पार करेगा वो मारा जाएगा। सुधर जाओ पाकिस्तान, वरना चप्पा चप्पा होगा कब्रिस्तान। बालाकोट एयर स्ट्राइक की 6ठी बरसी पर आतंकिस्तान की बौखलाहट सामने आ ही गई। पहले पठानकोट में घुसपैठ की नाकाम कोशिश की गई, जिसे बीएसएफ के सतर्क जवानों ने न सिर्फ नाकाम किया बल्कि घुसपैठियों को जन्नत के दरवाजे तक पहुंचा दिया। दरअसल 26 फरवरी को तड़के ताशपतन बॉर्डर पोस्ट पर जवानों ने सीमा के पार संदिग्ध गतिविधि देखी। एक घुसपैठिया भारतीय सीमा में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद खतरे को भांपते हुए जवानों ने आखिरकार घुसपैठियों को कब्रिस्तान का रास्ता दिखा दिया। वहीं राजौरी में सेना की गाड़ी पर आतंकियों ने गोलीबारी की है। आतंकियों का यह हमला सुंदरबनी इलाके में हुआ। गश्त पर निकले सुरक्षा बलों पर आतंकवादियों ने अचानक गोलीबारी शुरू कर दी। सेना की गाड़ी पर 4-5 राउंड फायरिंग की गई। हमले के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की खोजबीन के लिए इलाके की घेराबंदी की है। अब कुछ वक्त तक वो आतंकी अपनी जान बचा सकते हैं, लेकिन लंबे वक्त तक नहीं, क्योंकि उनका काम तमाम होना तय है। इन सबके बीच अखनूर में भारतीय सेना संदिग्ध आतंकवादियों पर एक्शन लेते हुए गोलीबारी कर रही है। दरअसल कीरी बट्टाल क्षेत्र में नियंत्रण रेखा के पास संदिग्ध आतंकवादियों की हलचल होते ही जवानों ने एक्शन लिया, घेराबंदी की और सर्च ऑपरेशन जारी है। कुल मिलाकर घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट से आतंकी तमतमाए हुए हैं, घबराए हुए हैं और बौखलाहट में कुछ ऐसी हरकत कर रहे हैं जिसके चलते वो जहन्नुम तक पहुंच रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि बॉर्डर पार पाकिस्तान जो इन आतंकवादियों को पाल रहा है, उसका फुल एंड फाइनल वाला इलाज जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान की इतनी हिम्मत तो नहीं है कि वो आमने सामने की जंग लड़े, तो वो आतंकिस्तान की आड़ में भारत को परेशान करने की कोशिश करता रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।